गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, इसको पिछली क्लास में हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो आज हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। आज एक क्लास रिवीजन करेंगे और अगला क्लास जब आपका होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, आपका चैप्टर 2 शुरू करेंगे। यानी चैप्टर 1 का आज लास्ट क्लास है। अगले क्लास में क्या शुरू होगा, चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 का जो लास्ट क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पिछले 3 सप्ताह में जो चीजें पढ़े हैं ना, उन सबका रिवाइज करेंगे। ठीक है, पिछले 3 सप्ताह में जितनी भी चीजों को पढ़े हैं हम लोग, उन सभी चीजों को पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे। और इसके बाद अगले क्लास में आपका चैप्टर 2 जो है स्टार्ट हो जाएगा। और चैप्टर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे इन सब चीजों का ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को हमेशा पूरा करना चाहिए। कुछ बच्चे लेट जोड़ते हैं, मतलब कि क्लास समय से नहीं जोड़ते हैं, तो उनकी चीजें छूट जाती है, तो चीजें कम समझ में आती है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी जरूरी काम की वजह से क्लास छूट जाती है, तो कोई बात नहीं, सो के आप उसका रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए। आपको रिकॉर्डिंग्स देखने नहीं आते हैं तो आप क्लास के एंड में पूछ लिया कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में हमारा पहला टॉपिक है आज का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। आज का हमारा पहला रिवीजन वाला टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो सादे पेश में बताता हूं वर्ग क्या होता है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर हम पावर 2 कर देते हैं तो वह उस संख्या का वर्ग हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमें 2 का वर्ग चाहिए, 2 का वर्ग चाहिए। 2 का वर्ग क्या होगा, तो मैंने कहा अगर 2 का वर्ग चाहिए तो 2 का पावर 2 कर दीजिए। 2 का पावर 2 का मतलब क्या है, 2 गुने 2, ये कितना हो गया, 4 हो गया। यानी 2 का वर्ग हो गया 4। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का पावर 2 कर देंगे। और 4 का पावर 2 मतलब 4 को 2 बार गुणा करना है, तो 4 चौका। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 8 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे 8 का पावर 2 कर दीजिए। 8 का पावर 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 8, यानी 8 अठाई 64। इसी प्रकार मैं पूछूं 11 का वर्ग क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे 11 का पावर 2, और 11 का पावर 2 मतलब 11 गुने 11। बताइए आंसर कितना आएगा सभी बच्चे चार्ट सेक्शन में। तो 11 गुने 11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 121 आएगा। वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 121। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये हो गया वर्ग निकालना, एकदम सिंपल था। जिस भी संख्या का वर्ग निकालना होगा उसका पावर जो है हम लोग क्या कर देंगे, पावर यानी कि घात क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और वो हमें क्या मिल जाएगा, उसका वर्ग मिल जाएगा। हमने वर्ग निकालना सीख लिया। अब वर्गमूल क्या होता है, मुद्दे की बात तो यह है कि वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए सभी बच्चे। आपको 18 का वर्ग बताना है सभी बच्चों को, कि 18 का वर्ग क्या होगा। सभी बच्चे बताइए तो 18 का वर्ग क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे बताने का। 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का वर्ग क्या होगा, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए, 18 का वर्ग निकालना यानी 18 का पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। आइए, इसका मतलब क्या हुआ, 18 गुने 18। अब 18 गुने 18 आपको गुणा करने नहीं आता है तो ऐसे ऊपर नीचे लिख के गुणा कर लीजिए। देखिए, 8 में 8 से गुणा करेंगे, 8 अठाई 64 का 4 हाथ बचा 6, 8 एक 8 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14। 1 में 8 से गुणा करेंगे 8, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 4 12 का 2 हाथ बचा 1, 2 और 1 3। तो कितना हो गया आंसर आपका, 18 का वर्ग हो गया आपका 324।
बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था। तो ये हो गया हमें वर्ग कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में भी पढ़े थे आप लोग, अभी मैं रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि चैप्टर समझा दो। क्या हो गया? हेलो सर, मेरे फोन में स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, दिखाई देगा। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। एक बार दोबारा समझा दो सर। चलिए माइक ऑन कीजिए और जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए, सचिन नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए। 18 का वर्ग का मतलब क्या होता है कि इसका पावर हमें 2 करना पड़ेगा। 18 का पावर 2 करेंगे तो 18 का पावर 2 करेंगे, इसका मतलब क्या है? 18 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 18 को 2 बार गुणा करना है। तो 18 गुणे 18 करेंगे, 18 में गुणा करेंगे 18 से तो कितना आएगा? आपके सामने अभी मैंने गुणा करा है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? आपको गुणा करने आता है? यस सर, 324। आप समझ गया। ठीक, चलिए तो इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए वर्गमूल क्या होता है, जैसे हमने 2 का वर्ग किया तो 4 आया ना, तो 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने 4 का वर्ग किया तो 16 आया ना, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। अब आप कहेंगे सर ये 2 का वर्ग करना तो हमको समझ में आता है कि 2 का पावर 2 कर दो 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग करना है, 4 का पावर 2 कर दो 16 हो जाएगा। हमें वर्ग निकालने तो आता, वर्गमूल कैसे निकाले, ये एक मन में सवाल आ रहा होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए एक विधि है और उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये चीजें मैंने आप लोग को बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है अभाज्य संख्या क्या होती है? यस सर। बताइए। जो एक और खुद से बस भागो वही, जो खुद से और एक से किसी वेरी और के अलावा भाग न हो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए तो अभाज्य संख्या होती हैं जो एक से और स्वयं से, इसके अलावा और किसी से भाग ना लगे। सभी बच्चों ने एकदम सही बताया था, वेरी गुड। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना हो। यानी कि दो, उसका 2 संख्या से वो कटेगा ना, 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो अब एक तो सिर्फ एक से कटेगा तो क्या अभाज्य संख्या होगा? ये नहीं होगा। तो फिर 2 को चेक करते हैं, 2 किससे कटेगा? एक से कटेगा और एक 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? एक से कटेगा, एक 3 से कटेगा। और सर जी 5 7 11 13 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। बात करें अगर 11 का तो किससे कटेगा? 1 से और 11 से, ठीक ना। तो इसी प्रकार ये सब जो है अभाज्य संख्या होगा। अब आप सोचिए अगर मैं यहां पे लिख दूं 4, तो क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। बात करूं अगर 6 का, क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं। क्लियर है ना? इसी प्रकार 8 को देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार 9 को देखिए, किससे कटेगा? 1 से, 3 से, 9 से। क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। तो ये सारे रेड वाले जो हैं ये अभाज्य संख्या नहीं होते। अभाज्य संख्या कौन होते हैं? जो सिर्फ 1 से और 2 से कटे, यानी 1 और 2 के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना लगे। जैसे 2 जो है 1 और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार 3 जो है 1 और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार 5, इसी प्रकार 7, इसी प्रकार 11। तो आपको समझ में आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान था। क्लियर है ना? हाँ बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ज्यादातर तो सर 3 बताते हैं। अभी सबसे छोटी 3 अभाज्य संख्या है। 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जो किससे कटता है? 1 से कटता है और 2 से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों? क्योंकि 2 जो है सिर्फ 1 और स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 2 से बड़ी
3 है, 3 से बड़ी 5 है, 5 से बड़ी 7 है, 7 से बड़ी 11 है, 11 से बड़ी 13 है, 13 से बड़ी 17 है, 17 से बड़ी 19 है, 19 से बड़ी 23 है। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो सर सबसे बड़ी भाज्य संख्या 4 है ना? क्या? सबसे बड़ी भाज्य संख्या 4 है ना? नहीं, सबसे बड़ी छोटी अभाज्य, संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम नहीं निकाल सकते, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा 13, तो अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 17। फिर आपने कहा 17, तो अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 23। आपने कहा 23, तो अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 29। आपने कहा 29, तो सर अगली जी गिनती क्या हो जाएगी? अनगिनत गिनत है, तो इसलिए अभाज्य संख्या का वो भी मतलब अनगिनत है। ठीक है, आप उसे नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। हाँ, छोटी आप बता सकते हैं, जैसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे 2 होगी। 2। क्लियर है सभी बच्चों को? माइक देखिए, माइक ऑन करेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या सर 4 है क्या? अब आप लोग ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। देखिए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। सर सम संख्या में 2 क्यों आता देखिए, मैं है? क्लास से बाहर कर दूंगा। अब आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर एंट्री भी नहीं मिलेगी। मैं बार बार जो कह रहा हूं प्लीज आप लोग उसे समझिए। ठीक है, जो कह रहा हूं उसको सुनिए। आप लोग नहीं सुनेंगे, केवल सवाल करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। जो संख्या सिर्फ 1 से और स्वयं से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा बस। बड़ी अभाज्य संख्या 4 नहीं होती है। 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि 4 किससे कटता है? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। ठीक है, चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब हमें यहाँ वर्ग निकालना सीखना था। तो एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी विधि से हम सीखेंगे कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ जाए 36 और इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो हम पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 36 में भाग लगेगा। तो हम शुरू करेंगे 2 से चेक करना कि क्या छोटी सबसे अभाज्य संख्या 2 है, 2 से 36 में भाग लगेगा। तो आप कहेंगे एकदम लगेगा। कितना बार में 2 से 36 कटेगा? 18 बार में। तो ये कट गया। अब 18 आ गया। क्या 18 किसी संख्या से अभाज्य संख्या से कटेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन मिलेगी जिससे 18 कटेगा? 2 से। तो इसको भी 2 से कटा देंगे, 2 9 18। अब 9 आ गया। क्या 9 किसी छोटी अभाज्य संख्या से कटेगा? किससे कटेगा? 3 से। तो इसको 3 से कटा देंगे, 3 3 का 9। क्या 3 किसी अभाज्य संख्या से कटेगा? तो जी हाँ, 3 से कटेगा। तो इसको 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3। यानी कि अब हमें जो है 36 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया। यानी ये जो संख्या है ना, इसको 36 का अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो हम 36 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, आज जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 को 2 है ना, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 है ना, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इसको आपस में गुना कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। 2 में 3 से गुना करेंगे 6। ये 36 का क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। ये विधि भी मैंने आपको पूरे डिटेल में क्लास में पढ़ा रखी है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं एक प्रश्न देता हूं, आप लोगों को उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताना है। चलिए, सभी बच्चे इसको निकालिए। तो इसका पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। चेक कीजिए कि ये किस छोटी अभाज्य संख्या से पहले ये कटेगा। निकालिए जी। इसी को अभाज्य गुणनखंड मेथड कहते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसका निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड 225 का। फिर इसका बताइए कि आंसर क्या आएगा। आराम से सभी बच्चे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर देखिए इसका वर्गमूल क्या आएगा। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 5 जिससे ये कटेगा। तो 5 चौका 20,
अब 50 25, फिर कितना से कटेगा 45, 5 से ही कटेगा, तो 5 से 9 बार में कटेगा, 5 9 45। अब ये 9 कितने से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। यानी 225 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो क्या आता है, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। और आपको पता है जो पेयर में रहता है एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 5 बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, इनको आपस में गुना करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 15। यानी कि 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान था, क्लियर है ना, एकदम आसान था। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, 625 का वर्गमूल बताइए सभी बच्चे। अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकालना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही निकालना है, अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही निकालना है, निकालिए। वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आया था पिछला क्वेश्चन, जिनको ये पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे √225 है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमें सबसे पहले 625 का क्या निकालना होगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि 625 में वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा। तो क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, चेक कीजिए, तो 3 से भी भाग नहीं लगेगा। इसके बाद आता है 5, क्या इसमें 5 से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे जी सर 5 से भाग लगेगा, तो 5 से भाग लगाइए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 50 25। यानी कि 5 से अगर 625 में भाग लगाएंगे तो आएगा 125। अब ये 125 किससे कटेगा, तो ये भी 5 से कटेगा, 5 से कटाइए इसको, 5 दूनी 10, अब 50 25। यानी 5 से अगर 125 में भाग लगाएंगे तो आएगा 25। अब ये 25 किससे कटेगा, तो ये भी कटेगा 5 से, 50 25। अब ये 5 किससे कटेगा, तो ये भी कटेगा 5 से, 5 एकम 5। यानी 625 का हमें अभाज्य गुणनखंड मिल चुका है, क्या, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब हम इसे पेयर में लिख लेंगे। देखिए 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 5 है तो 1 5 जो है बाहर आ जाएगा। अब इनको आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 50 25। ये आपका जो है उत्तर। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा अभी क्लियर है सभी बच्चों को, क्योंकि एक बच्चे ने लिखा था कि पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना, चलिए एकदम आसान है, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया √225, 625 का वर्गमूल हो गया 25। तो अब आप लोगों ने वर्गमूल दोनों समझ लिया। देखिए आप अनावश्यक अगर माइक ऑन करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा, तो माइक अनावश्यक ऑन मत कीजिए, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। गुलशन कुमार नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने 3 बार बता दिया। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। माइक ऑन करके पूछिए क्या नहीं समझ में आया। सर 125 कहां से आया, 5 से भाग दीजिए 625 में और मुझे बताइए क्या आता है। 5 से भाग दीजिएगा 625 में, बताइए भाग देने आता है तो बताइए, 5 से भाग देंगे 625 में तो क्या आएगा, एक बार कोशिश कीजिए। तो गुलशन कुमार नाम से जो बच्चे हैं, आप 5 से भाग दीजिए 625 में और बताइए भागफल क्या आएगा, कोशिश कीजिए एक बार, कोशिश कीजिए। देखिए आपको एक्चुअली भाग देने में दिक्कत है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको भाग देना पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, कि भाग कैसे देते हैं, आपको नंबर्स के ऑपरेशंस में बताया गया था, ठीक है, कि भाग कैसे दिया जाता है। तो आप एक्चुअली पूरी क्लास नहीं किए हैं, इसीलिए आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। तो आप क्लास के एंड में रुक जाना और मुझसे कहना, मैं आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, आप पुरानी क्लासेस को भी देख लेना ताकि आपको भाग देना आ जाए।
जब आपको भाग देना समझ में आएगा तब इन क्लासेस को आप कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं दोबारा से अभी बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें 5 से भाग देना है 625 में, तो 5 एकम 5, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से आएगा 2, अब कितना जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ 2 आया कट जाएगा, ऊपर से आएगा 5, अब कितना से ये पूरा कट जाएगा, तो 50 25 ये कट जाएगा, 50 25 कट गया। तो आप देखें कि 5 से भाग दिए 625 में कितना आया, 125 आया, वही 125 यहाँ पे लिखा गया, वही 125 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, तो वर्गमूल निकालना आप लोग सीख गए हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। हाँ बताइए। ये जो 625 मान लीजिए, अगर इसके जगह पे और कोई संख्या आ जाए, जल्दी से अगर निकालने का मतलब टाइम दिया जाए बहुत जल्दी करने के लिए, तो जल्दी से कैसे पता करेंगे? अगर मुझे कहिएगा ना जल्दी से निकालने के, मुझे 3 सेकंड लगेगा इसी मेथड से। कितना सेकंड? 3 सेकंड। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो इसी तरीके से आप बहुत कम समय में निकाल लेंगे। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा ना, उतना जल्दी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस की चीज होती है। आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको लग रहा है कि ज्यादा समय लगेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाओगे, होमवर्क मिलेगा आपको, तो वो चीजें इतनी जल्दी जल्दी आपको आते जाएगी। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 64 का वर्गमूल क्या होगा, आपको सोचना पड़ता है, डायरेक्टली बता देते हैं 8 होगा। आपसे मैं पूछता हूं कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको क्या सोचना पड़ता है, बता देते हैं 5 होगा। तो एक समय के बाद आपको 625 के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ज्यादा आपको आदत होगा। इसलिए मैंने कहा था 1 से लेकर 20 तक का वर्गमूल याद करने का, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होता है। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, वर्ग बताया। और वर्ग में क्या बताया कि किसी भी संख्या का अगर पावर, ठीक है, वर्ग क्या बताया था इसमें कि किसी भी संख्या का पावर या घात कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो उस संख्या का वर्ग निकल जाता है। तो अब घन में क्या होता है, घन में एक्चुअली पावर जो है यानी घात जो है 3 कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, घन में 3। अब जैसे क्वेश्चन में आ जाए आपको कि 3 का घन क्या होगा, 3 का नहीं 2 का निकालते हैं पहले। 2 का घन क्या होगा, 2 का घन क्या होगा, तो जिस भी संख्या का घन निकालना होगा उसका पावर 3 कर देंगे। तो 2 का पावर कितना करेंगे, 3 कर देंगे। और 2 का पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुना करना है। कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 क्या हो गया, 2 का घन हो गया, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का घन निकालिए, 4 का घन निकालिए, तो 4 का पावर कितना कर देंगे, 3। और 4 का पावर 3 मतलब 4 को 3 बार गुना करना है। लीजिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, कितना हो गया 64। इसी प्रकार मैं कहूं 5 का घन बताइए, तो क्या करेंगे, 5 का पावर 3 कर देंगे। 5 का पावर 3 मतलब 5 गुने 5 गुने 5, तो 50 25 25 पचे 125। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइए 7 का घन क्या होगा। सभी बच्चे निकालिए और आंसर बताइए तो चार्ट सेक्शन में कि 7 का घन क्या होगा। घन निकालना होगा तो पावर को 3 करेंगे, घन निकालना होगा तो पावर को 3 करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा आप लोग को याद हो गया है ना। देखिए 7 का घन निकालना है तो 7 का पावर 3 कर देंगे, 7 गुने 7 गुने 7, 7 गुने 7 गुने 7। मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूँ। देखिए ऐसे बच्चे क्लास को जो डिस्टर्ब करते हैं ना, प्लीज बाबू ऐसा मत किया कीजिए, ठीक है, ऐसा मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। आप खुद सोचिए ना, आप लोग कितने बड़े बड़े सपने देखते होंगे कि हम भी सरकारी नौकरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। और आप लोग अगर ऐसे कीजिएगा, क्लास मन से नहीं कीजिएगा, पढ़ाई मन से नहीं कीजिएगा, तो बताइए कैसे अपने सपनों को पूरा कीजिएगा।
तो जितना दिमाग हम लोग मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं ना, उतना मेहनत करके अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो आपको वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो कोशिश करना होता है कि अगर हमारा टीचर मेहनत कर रहा है तो हम भी टीचर के साथ मेहनत करें ईमानदारी से। आप अगर अपने जीवन में ईमानदार बनिएगा ना, आज आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा तो कल आप ईमानदारी से नौकरी भी कीजिएगा। ईमानदारी से नौकरी कीजिएगा तो आपके घर का, आपके मम्मी पापा का, आपके परिवार का, समाज का, राज्य का, देश का विकास होगा। तो हमारी एक छोटी सी गलती से बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है, इसीलिए हमें छोटी छोटी चीजों को गलती नहीं करना चाहिए। बताइए, आपको यहाँ पे पढ़ाया किस लिए जा रहा है कि आप मन से पढ़ो ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो कर पाओ। आप छोटी छोटी चीजों की वजह से पीछे हो जाते हो, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो 7 का घन निकालना था तो 7 का पावर 3 कर देंगे। और 7 का पावर 3 का मतलब है 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 को 3 बार गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं। 7 में 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49। अब 49 में 7 से गुना करेंगे, देखिए 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में बचा 6, 9 सत्ते 63 हाथ में बचा 6, 7 चौका 28 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यानी आंसर हो जाएगा 343, जो कि सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे क्लियर है ना? सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों ने घन निकालना सीख लिया। अब घनमूल कैसे निकालते हैं? तो जैसे वर्गमूल निकालते थे ना, वैसे ही घनमूल भी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का घन अगर 8 है तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 का घन अगर 64 है तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। जैसे 105 का घन 125 है तो 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। जैसे 7 का घन 343 है तो 343 का घन 7 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो याद है, तो समझ में आ गया, लेकिन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? फिर वही तरीका। कौन सा तरीका? आपका अभाज्य गुणनखंड वाला विधि। अब जैसे देखिए, आपको 64 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से कटेगा। तो 64 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे जी सर लगेगा, तो हम इसको 2 से कटाएंगे। देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब 32 में किससे भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा, तो लगेगा, तो अब इसको हम 2 से कटा देंगे। तो 2 में 16 दूनी 32। अब 16 में किससे भाग लगेगा? 2 से लगेगा, आप कहेंगे जी लगेगा, तो 2 8 16। 8 में किससे भाग लगेगा? 2 से लगेगा, एकदम लगेगा, 2 चौका 8। 4 में किससे भाग लगेगा? 2 से, तो इसको 2 से कटा देंगे, 2 दूनी 4। 2 में किससे भाग लगेगा? 2 से लगेगा, 2 एकम 2। यानी हमने 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए 64 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया तो इसको लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 6 बार 2 है। देखिए यहाँ पे ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो याद यही रखना है कि वर्गमूल में 2 का पेयर लगाते हैं और घनमूल में 3 का पेयर लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, यानी 3 2 के लिए हम 1 2 बाहर निकालेंगे गुना, यहाँ पे 3 2 के लिए 1 2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अब बताइएगा 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यानी कि 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4। 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4। देखिए यहाँ पे अभी अभी आपने देखा था कि 4 का घन होता है 64 और 64 का घनमूल होता है 4। यहाँ पे मैंने निकाल के भी दिखा दिया कि 64 का घनमूल कैसे निकालते हैं 4। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एकदम आसान है, बस कोशिश करना रहता है। कोशिश करोगे 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए 125 का घनमूल निकालिए, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 125 का घनमूल निकालिए, तो ऐसे नहीं बताना है, ये तो मुझे पता है आप लोगों को याद है, तो आपने 5 बता दिया। आप निकाल के कोशिश करो कॉपी पे। आपने 5 आंसर कर दिया, ये तो मुझे पता है कि आप लोग को याद है, तो आप आंसर कर दिए। आप उसको निकाल के कोशिश तो कीजिए, आप उसे निकाल के कोशिश तो कीजिए। आप एक बार कोशिश तो कीजिए।
चलिए देखिए, तो हम 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 125 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन से जाएगी? 5 से भाग लगेगा, तो 5 से भाग लगाते हैं, तो 25 25 125 हो जाएगा। अब 25 में कितना से भाग लगेगा? 5 से, तो 50 25 लग गया। अब 5 से किस में भाग लगेगा? 5 से ही, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 गुने 5। अब 3 का पेड़ लगाना है, तो 3 का पेड़ लगाएंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, और ये 5 क्या हो गया? 125 का घनमूल। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एग्जाम्स में आपको जब कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल बताइए, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ 125 के सामने 5 लिख दिया आंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो एग्जाम में इन सभी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी चीजों को लिखिएगा जरूर। देखिए, माइक ऑन करेंगे आप लोग, क्लास डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली आप क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए बाबू। चलिए, तो आप लोगों ने घनमूल निकालना भी सीख लिया, घन निकालना सीख लिया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगला आपका टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी घातांकों के नियम। अब ये घातांकों के नियम क्या होते हैं? जैसे समझिए, देखिए माइक ऑन कीजिएगा बाबू, तो कैसे काम चलेगा। आपको कुछ पूछना है चैट सेक्शन में लिखिए, एन टाइप कीजिए, मैं माइक ऑन करने का पूरा समय दूंगा। पूछना है कुछ तो पूछिए, मैं इंतजार करता हूँ, पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। दोबारा से क्लास को रीज्वाइन कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट आता है तो आप इन टाइप कीजिए। ठीक है, आरके फरीदुपुरिया नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। आरके फरीदुपुरिया सर मेरा जब वाला डाउट नहीं है, वो 5 स्क्वायर वाला क्या नहीं आया? सर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, कैमरा ऑन कर। हाँ दिखाइए। दिखाई। ये रहा सर। आपने क्या किया? सर इसमें 5 गुना 5 स्क्वायर है, ऊपर है, तो 10 की 5 गुना 5 मतलब 25 के 2 स्क्वायर क्यों नहीं आएगा इस सर इसमें? जो बता रहा हूँ, माइक म्यूट कीजिए। माइक म्यूट कीजिए। मैंने आपसे कहा था 125 का वर्गमूल निकालने के लिए, और आपने क्या किया? इसको स्क्वायर में बदल दिया। ये मेथड, ये तरीका मैंने आपको पढ़ाया नहीं? पढ़ाया ना? तो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया उस पर आप क्यों कोशिश कर रहे हो? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जो आपको मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, आप उस तरीकों को कोशिश करोगे तो कैसे आपको समझ में आएगा? नहीं सिर्फ माइक म्यूट कीजिए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, दोबारा से माइक म्यूट रखिए। ठीक है, देखिए 125 का वर्गमूल निकालना है, तो मैंने आपको तरीका बताया है अभाज्य गुणनखंड विधि, हम उसी तरीका से करेंगे। तो जब भी हमें घनमूल निकालना होगा, तो घनमूल निकालने के लिए हम पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक है, तो 125 में किससे भाग लगेगा? 5 से भाग लगेगा, तो हम 5 से लेके जाएंगे। 5 से भाग लगेंगे तो कितना आएगा? 25 25 125 आएगा। अब 25 में किससे भाग लगेगा? 5 से भाग लगेगा, तो 25 को 5 से भाग ले जाएंगे। अब 5 में किससे भाग लगेगा? 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5 है। यानी हम 125 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 गुने 5 गुने 5। आज जब हमें घनमूल निकालना रहता है तो 3 का पेड़ बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 5 आ गया, तो 1 5 बाहर आएगा, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। 125 का घनमूल जो है 5 हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा भी तरीके होते हैं, लेकिन उन तरीकों को आपको 9th और 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको उन तरीकों को नहीं बता रहा। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसी तरीके 9th क्लास में जो तरीका पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे मार्क्स मिलता है, वही तरीका आपको बताया गया है। ठीक है, क्लियर है अभी सभी बच्चों को? तो जो सिखाया जाता है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने घनमूल, घन, वर्ग और वर्गमूल चारों चीजें सीख लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। तो घातांकों के नियम में एक्चुअली में हम पढ़ते क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं, एक यहाँ पे देखिएगा 25, हमें कहता हूं उसमें 36 को जोड़िए, सॉरी जोड़िए मत, इसको गुणा कीजिए। ठीक है, गुणा कीजिए, तो आप इसको ऐसे 2 अंकों का गुणा करेंगे। लेकिन जब घातांकों के नियम पढ़ेंगे ना, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर।
अब इसको इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसको घात में हमने बदल दिया, इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो होता है, उस चीज को पढ़ते हैं हम घातांकों के नियम के तहत। तो अब हम यही नियम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसे तो गुणा करने आपको आता है, लेकिन जब घातांकों में आ जाएगा कोई चीज जिसमें आधार होगा, एक घात होगा, उन संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, इन्हीं चीजों को अब हम लोग पढ़ने। ठीक है, तो पहला नियम आपका कहता है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणा। तो पहले ये आधार क्या होता है, घात क्या होता है, इसे समझिएगा। जैसे अगर कोई संख्या ऐसे लिखी गई है, तो इसमें ए जो है ना, इस ए को कहा जाता है, यानी बड़ी संख्या को कहा जाता है आधार। ठीक है, और ये जो छोटी वाली संख्या होती है ना, इसको कहा जाता है घात, या इसी को कहा जाता है इंग्लिश में पावर। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि ए की पावर यहाँ पे m है, इसमें आपको गुणा करना है, ए का पावर ही n है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दोनों का आधार सेम है, आधार क्या है, सेम है, और गुणा कर रहे हैं। अब पावर अलग अलग है, तो तीन बातें याद रखिएगा, आधार सेम है, गुणा कर रहे हैं, पावर को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आधार को हमने कॉमन ले लिया, पावर को जोड़ देंगे m प्लस n, ये आपका उत्तर हो गया। जब कभी आधार सेम रहेगा, आप गुणा करेंगे तो पावर को जोड़ देंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग समझ गए, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, 7 का पावर 8 है, गुणा करना है आपको 7 का पावर 3 से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आधार दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे, आधार को कॉमन ले लेंगे, पावर को जोड़ देंगे, 8 प्लस 3 कर देंगे, तो कितना आंसर हो गया, 7 का पावर 11 जो है आंसर हो गया। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? सर आप फ्राइडे वाला सम बताओ जिसमें पावर भी और आधार भी दोनों सेम है। आप अकेले नहीं हो क्लास में कि मैं आपके हिसाब से चलूं, मैं सारी चीजों को बताते हुए आगे बढ़ूंगा, तो प्लीज अब आप क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो आप नेक्स्ट क्लास कीजिएगा, इस क्लास को छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, सभी बच्चों को पढ़ाना है ना मुझे। ठीक है, ये सभी बच्चों को समझना। माइक म्यूट कीजिए अपना। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो आधार था, एक का पावर m था, एक का पावर n था। तो यहाँ पे हमने आधार सेम हुआ तो आधार को हमने कॉमन ले लिया, पावर को जोड़ दिया। तो जब कभी भी आधार अगर सेम रहेगा, पावर अलग रहेगा, आप गुणा करेंगे, तो हम वहां पे आधार को कॉमन ले लेंगे, पावर को जोड़ देंगे। जैसे एक प्रश्न और देखिएगा, एक सेकेंड, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ध्यान से देखिएगा, 7 का पावर 9 गुना 7 का पावर 4। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार सेम है, तो आधार को कॉमन ले लेंगे, पावर को जोड़ देंगे, क्योंकि गुना हो रहा है, तो 9 प्लस 4 आंसर क्या हो जाएगा, 7 का पावर 13, आपका आंसर हो गया। एकदम आसान है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान है। चलिए एक प्रश्न आप लोग कीजिए, तो 13 का पावर 3 है, गुणा करना है 13 का पावर 1 से। कीजिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे आधार सेम है, आधार दोनों का क्या है, सेम है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे और 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का पावर 4 आंसर हो जाएगा। अब एक बात देखिएगा, यहाँ पे अगर 1 नहीं भी लिखा होता ना, तो इसका आंसर इतना ही आता, 13 का पावर 4 ही आता। क्यों आता 13 का पावर 4? क्योंकि जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर ऑटोमेटिकली पता है कि 1 होता। तो यहाँ पे 1 नहीं भी लिखा है तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे पावर नहीं लगाए मतलब 1 है। ठीक है, तब भी इसका उत्तर इतना ही आता, 13 का पावर 4। तो ये आपने पहला रूल समझा कि अगर एक ही आधार होगा, यानी आधार सेम होगा, गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि हमारा एक ही आधार हो लेकिन अब भाग दें, जैसे a का पावर m है और इसमें भाग दे रहे हैं a के पावर n से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का पावर m है और इसमें भाग दे रहे हैं a के पावर n से, तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पिछला वाला क्या नियम कह रहा था कि a का पावर m था, इसमें गुणा कर रहे थे। ठीक है,
यहाँ पे क्या पिछले वाले में क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे, तो आधार सेम था लेकिन गुना कर रहे थे तो पावर क्या हो जा रहा था, जुड़ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे भी आधार सेम है लेकिन भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर क्या होगा, घट जाएगा। दोनों में अंतर दिख रहा है, यहाँ पे पावर जोड़ रहे थे, यहाँ पे पावर घट रहे, तो पावर घटता कब है, जब भाग लगाते हैं आधार सेम रहता है। अब पावर जुड़ता कब है, जब गुना करते हैं आधार सेम रहता है। याद रहेगा सभी बच्चों को कि जब पावर जुड़ेगा कब, जब आधार सेम रहे और गुना करे। पावर घटेगा कब, जब आधार सेम रहे और भाग देते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए 5 का पावर 8 भागे 5 का पावर 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से कि यहाँ पे आधार सेम है, पावर को हमें घटाना पड़ेगा। तो आधार को कॉमन ले लेंगे, पावर घट जाएगा 8 - 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 का पावर 3, सॉरी 5 का पावर 5 होगा। ठीक है, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 8 में से 3 गया 5, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग चैट सेक्शन में। प्रश्न है 28 का पावर 4 है भागे 28 का पावर 2 है, आंसर बताइए तो इसका क्या होगा सभी बच्चे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 28 का पावर 4 है और यहाँ 28 का पावर 2 है। तो मैंने कहा जब कभी आधार सेम रहेगा और भाग लगाएंगे तो पावर घट जाएगा, तो 28 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पावर को घटा देंगे, 4 - 2, तो आंसर आ जाएगा 28 का पावर 2। क्लियर है सभी बच्चों को ये नियम? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर कभी ऐसा हो कि आधार भी सेम हो पावर भी सेम, तो क्या करेंगे? जैसे प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, जैसे 4 का पावर 3 है और इसमें भाग देना है और 4 का पावर 3 है, तो आपने तो नियम पढ़ रखा है, तो आधार यहाँ पे है ना, आधार ले लेंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे प्रश्नों को आपको अभी नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए, दिमाग ज्यादा लगाएंगे आपका खराब हो जाएगा। आपके लेवल में जो क्लास 9th में है आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक प्रश्न और कीजिएगा, जैसे आपसे प्रश्न पूछ दे एकदम सिंपल, 7 का पावर 9 भागे 7 का पावर 3, एकदम सिंपल प्रश्न है, आंसर कीजिए तो जल्दी से सभी बच्चे। आंसर कीजिए। वेरी गुड। तो देखिए यहां पे देखिएगा 7 कॉमन ले लेंगे, आधार बराबर है, पावर घट जाएगा 9 - 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 का पावर 6। ये आपका उत्तर हो गया, एकदम आसान सवाल है। चलिए तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब तीसरा नियम कहता है घात की घात लेना, यानी जैसे मान लेते हैं a का पावर m है और इसी का पावर n आ जाए, यानी घात के ऊपर घात लेना है, तो एक्चुअली आधार वही रहता है, पावर जो होता है उसको आपस में गुणा कर देते हैं, m × n हो जाता है। कैसे, देखिए प्रश्न के माध्यम से समझिए। जैसे 2 का पावर यहाँ पे दे रखा है 2, इसके ऊपर फिर पावर लग जाए 2, बात समझ में आया? तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 का पावर 2 × 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा। एक और प्रश्न समझिएगा, एक और प्रश्न समझिएगा, जैसे अगर 9 का पावर यहाँ पे 3 दे रखा है, इसी का पावर अगर 2 दे दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पावर को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 9 का पावर 6 जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोग कीजिए तो सभी बच्चे बताइए उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे बताइएगा। 11 का पावर 2 द होल पावर 3, आंसर क्या आएगा? गलत जवाब, पावर को जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। यहाँ पे पावर को गुणा करते हैं, जोड़ते नहीं है। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यानी 11 का पावर क्या हो जाएगा 6।
इसी प्रकार यहां देखिएगा 7 का पावर 3 गुणे 2, सॉरी उसका द होल पावर 2। आंसर बताइए तो क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आसान है, ठीक है। तो 7 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 में 2 से गुना करेंगे 6, ये आपका उत्तर होगा। तो इस नियम को भी आपने सीख लिया कि एक घात का घात कैसे लेते हैं। चौथा नियम है आपका, ये तो आप लोग सीख ही गए, m इंटू n, ये आपको आता है। चौथा नियम कहता है समान घातांकों वाली घातों का गुण। इसका क्या मतलब है? देखिएगा, जैसे यहाँ पे a है और गुणा करना है 20, इन दोनों का पावर जो है सेम है। पावर क्या है? सेम है, मतलब एक का पावर दे दे m और दूसरे का पावर दे दे n। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का पावर सेम है, आधार अलग अलग है। तो जब आधार अलग अलग रहता है, पावर सेम रहता है, तो पावर को कॉमन ले लेते हैं और आधार को आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आधार को आपस में गुणा कर दिए, a इंटू बी, ए बी हो गया, और पावर को कॉमन ले लिए तो m हो गया। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे 4 का पावर यहाँ पे 3 है, गुणा करना है 5 के पावर 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे आधार को गुणा कर देंगे, तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20, अब पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि पावर को कॉमन ले लिया। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा 7 का पावर 4 है गुणे 6 का पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इनको आधार को आपस में गुणा करेंगे, 7 छके 42, पावर कितना हो जाएगा? 4। ये आपका उत्तर होगा। चलिए अब एक प्रश्न आप लोग कीजिए। चलिए आंसर बताइए तो इसका क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अगले क्लास में आप लोग का चैप्टर 2 शुरू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो सभी बच्चे समय से जुड़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी अगला क्लास आप लोगों का, ठीक है। चैप्टर 2 जो है आपका शुरू होगा, आज चैप्टर 1 का रिवीजन क्लास का लास्ट क्लास है। चलिए वेरी गुड। तो 11 में 10 से गुना कर देंगे 110, अब पावर को कॉमन ले लेंगे तो 2, तो आंसर हो गया 110 का पावर 2। एक और प्रश्न कीजिएगा, जैसे 5 का पावर 4 है गुना 6 का पावर 4 आ जाए, तो क्या करेंगे? आधार को गुणा कर देंगे, फिर पावर कॉमन ले लेंगे, तो 6 में 5 से गुणा करेंगे 30, अब पावर क्या हो जाएगा? 4। एकदम आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए अब कुछ मुश्किल सवाल कैसे बनते हैं। अब ये जो 4 नियम आपने पढ़ा ना, चारों नियम को एक साथ यूज किया के क्वेश्चन बनाया जाता है। कैसे? देखिए ध्यान से। जैसे 5 का पावर 2, फिर इसी के पावर ऊपर में 3, फिर गुना 5 का पावर 2, इसी में अब आपको भाग देना है 5 के पावर 3 से। अब इसमें सभी नियम जो आपने नियम पढ़ा ना, सबको अप्लाई कर देना। तो आपने क्या पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो हम इसको गुणा कर देते हैं। तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा? 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, तो 5 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 गुने 5 का पावर 2 भागे 5 के पावर 3। अब आपने पढ़ा था कि जब कभी आधार सेम होगा तो पावर जुड़ जाता है गुणा करने पे। तो यहाँ पे गुणा भी हो रहा है, पावर भी सेम है, तो आधार क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 5 को कॉमन ले लिया, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 भागे 5 का पावर 3। अब आपने ये भी पढ़ा था कि जब कभी भाग लगाते हैं और आधार सेम होता है तो पावर घट जाता है, तो आधार को कॉमन ले लिए, अब पावर यहाँ पे क्या होगा? घट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 का पावर 5। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए ये हो गया आपका उत्तर, यानी कि आपने जो नियम पढ़ा था उन्हीं सभी नियम को एक साथ पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। चलिए अब एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, कीजिएगा। 6 का पावर 2 गुने 6 का पावर 2 भागे 6 का पावर 3। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। तो 6 का पावर 3 कीजिए सभी बच्चे सॉल्व इसे।
वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, तो 6 का पावर यहाँ पे कितना हो गया 4, गुना 6 का पावर 2 ऑलरेडी है, भागे 6 का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6 का पावर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 भागे 6 का पावर 3। अब आधार सेम है, भाग लग रहा है तो पावर घट जाएगा, तो 6 के पावर 6 में से 3 जाएगा तो 3। ये आपका उत्तर हो गया 6 का पावर 3। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चलिए, तो चैप्टर 1 का जो भी आपका वर्कबुक का सीट है सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। आज की क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।